परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु परमार्थ पर चलने की युक्ति और शिक्षा हमेशा देते हैं। उनकी शिक्षा के 4 मूल सिद्धांत हैं: शाकाहारी भोजन, शराब आदि नशे की वस्तुओं से परहेज, हक हलाल की कमाई करते हुए उच्च नैतिक जीवन अपनाना और रोजाना भजन सुमरन को अधिक से अधिक समय देना। पहले 3 सिद्धांत चौथे सिद्धांत भजन सिमरन, जो कि स्वप्रवर्तन की कुंजी है, में सहायक होते हैं। ये सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं और इन चारों सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना जरूरी है, अन्यथा इस संपूर्ण युक्ति का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जीव हत्या और हिंसा के पाप से बचने के लिए शाकाहारी भोजन अपनाना जरूरी है। जब तक हिंसा और जीव हत्या से होने वाले कर्मों के बोझ से नहीं बचते, रूहानी तरक्की कर सकना असंभव है। शब्द के साथ लीव जोड़ने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। शराब आदि नशों से मन को उत्तेजित अथवा मदहोश करके एकाग्रता प्राप्त करने की आशा नहीं रखी जा सकती। इसलिए नशे और शराब से परहेज करना जरूरी है। अगर हम भौतिक स्तर पर अपने कार्यों और भावों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो उनको अंतर में सूक्ष्म स्तर पर किस प्रकार काबू में रख सकेंगे। इसलिए निर्मल आचरण जरूरी है। अगर हम अपनी इच्छाओं और अपने भावों को बेलगाम छोड़ देंगे, तो हम उनके हाथों की कठपुतलियां बन जाएंगे और इस प्रकार हमारा ध्यान शरीर के आँखों से निचले चक्रों के साथ ही बंधा रहेगा और इसे तीसरे तिल पर एकाग्र कर सकना असंभव हो जाएगा। मन आत्मा की अवस्था केवल भजन सिमरन द्वारा ही बदली जा सकती है। किसी भी कार्य को अगर हम समय नहीं देते, तो हम उसमें सफल कैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार हम किसी मंजिल पर पहुंचने का आनंद कैसे ले सकते हैं, यदि हम वहां तक पहुंचने के लिए यात्रा में लगने वाला समय ना निकालें। इन चारों सिद्धांतों के जरिए सतगुरु हमारे लिए एक स्पष्ट जीवन शैली निर्धारित करते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक ध्येय को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। ये मार्गदर्शक नियम सड़क पर खींची रेखाओं के समान कार्य करते हैं। जो ही हम किसी रेखा का उल्लंघन करते हैं, हम जान जाते हैं कि हम मार्ग से विचलित हो गए हैं और खतरे में हैं। सतगुरु हमें अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह दायित्व हम में से हर एक पर है कि हम इन 4 रेखाओं के अंदर रहते हुए इस बात का निर्णय स्वयं करें कि कौन सा कार्य और विचार हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ करेगा या कमजोर करेगा, कौन सा कार्य और विचार हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाएगा और कौन सा उससे दूर। भजन सुमिरन में सहायक सिद्ध होने वाले साधनों में सत्संग और सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। सत्संग में सत्संग का सुनना और परमार्थी साहित्य का पाठ विचार शामिल है। सेवा का अर्थ सतगुरु की संगत की सेवा है। संगत की सेवा से सतगुरु के हुक्म का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इससे शिष्य और सतगुरु का आपसी रिश्ता मजबूत होता है और रूहानी मार्ग पर चलने में सहायता मिलती है। परमार्थी उद्देश्य की पूर्ति में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते या सोचते हैं और कैसी संगति में रहते हैं। इसके अलावा आरोग्य और तंदुरुस्त शरीर रूहानी अभ्यास में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए हमें उन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिनसे हमारी सेहत ठीक और शरीर तंदुरुस्त रहे। इन सब साधनों द्वारा ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करके अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रूहानी सफ़र शुरू करने में सहायता मिलती है। अंदर जाने के लिए कई साधन अपनाए जाते हैं, पर ये सब साधन अंत में आत्मा को अंदर आँखों से ऊपर शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश में लीन करने के एक ही सर्व सांझे मार्ग की ओर ले जाते हैं। हम में से बहुत से साधक सफ़र के शुरू के पड़ाव में हैं। अंतर में सत्य का निजी अनुभव प्राप्त कर चुके साधक बहुत कम हैं। हमारा मकसद या उद्देश्य स्वयं अंतर में शब्द के साथ जुड़ना है। कोई दूसरी चीज़ भजन सिमरन का स्थान नहीं ले सकती और भजन सिमरन के बिना शब्द मार्ग पर आगे बढ़ सकना असंभव है।
यह जीवन अस्तित्व की अनंत श्रृंखला की एक कड़ी है। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा सदा रहती है। वह अमर है। वह परमात्मा से अपने दुखपूर्ण वियोग की अवस्था से निकलकर परमात्मा के धाम में वापस आनंदपूर्वक लौटने के मार्ग पर चलती रहती है। संत महात्मा समझाते हैं कि हम शरीर में अवश्य हैं पर शरीर नहीं हैं। हम वास्तव में आत्माएं हैं जो मनुष्य जीवन का अनुभव प्राप्त कर रही हैं। इस उत्साहजनक दृष्टिकोण के मुताबिक असल में हम आत्मिक गुणों वाले निर्मल जीव हैं, पर मन इंद्रियों की संगति के कारण हमारी निर्मलता कुछ समय के लिए धुंधली पड़ गई है। हमें अपनी आत्मा के निर्मल होने का अनुभव तभी होगा जब हमारी आत्मा ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंचकर मन को वश में कर लेगी। संत महात्मा समझाते हैं कि यह काम भजन सिमरन और केवल भजन सिमरन द्वारा ही संभव हो सकता है। भजन सिमरन द्वारा हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने में सफल हो जाते हैं। ऐसा करने से आत्मा मन पर हावी हो जाती है और शब्द रूपी सूक्ष्म सत्य के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उस अवस्था में पहुंचकर स्वाभाविक तौर पर हमारी आँखों से आत्मिक अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है और आत्मा पर पड़ी पल पल बदलती रहने वाली इच्छाओं और दुनिया के संस्कारों की परतें उतर जाती हैं। उस अवस्था में पहुंचकर आत्मा अपने अंदर दबे शब्द के प्रकाश को देखना और शब्द की ध्वनि को सुनना शुरू कर देती है। जब तक हम भजन सिमरन का अभ्यास नहीं करते, हमारा मन सांसारिक इच्छाओं, तृष्णाओं और मोह ममता का शिकार बना रहता है और हमारी आत्मा जागृत हुए मन का सहारा न मिल पाने के कारण मनुष्य रूप में सृष्टि के सबसे खतरनाक मंडल काल के इस देश में भटकती रहती है। शब्द अभ्यासी महात्मा समझाते हैं कि काल आत्मा को मन माया के मंडलों में कैद रखता है, जहां आत्मा के बजाय मन और भौतिकता का बोलबाला है। इस जाल में से निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि हम किसी जीवित शब्द मार्गी सतगुरु के उपदेशानुसार शब्द के अभ्यास द्वारा मन और माया के मंडलों से पार चले जाएं। ऐसा शब्द मार्गी सतगुरु स्वयं काल और द्वैत के बंधनों से आज़ाद होता है और अपने शिष्यों को भी शब्द के अपार सामर्थ्य का ज्ञान देता है। गुरु अपने दिव्य शब्द रूप में शिष्य के रूहानी सफ़र में हमेशा साथ रहते हुए पग पग पर उसकी मदद करता है। थैंक यू।